सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने अच्छे अंदाज से और बुलंद आवाज़ से पढ़ना है दुरूद और सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, जो आप पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। जोर से बोलना है, जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, समझो सीखो। नन्ही मुन्नी बच्चियों सुनो, समझो सीखो। और बड़े बड़े बच्चों सुनो समझो सीखो। अम्मी अब्बू नाना नानी दादा दादी सुनो समझो सीखो। जी, सबके लिए है। इसमें प्यारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। जो बातें बच्चे सीख सकते हैं बड़ों को भी तो दोहरानी पड़ती है ना, हो सकता है पता हो लेकिन दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। तो सब बैठ जाए भाई, सब आ जाए। गर्मी का वैसे माहौल है, इधर उधर कहीं जाना नहीं है तो अम्मी भी आ जाए, अब्बू भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, सब मिलकर बैठ कर ये प्रोग्राम देखें जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। हम आपसे बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। यहाँ पर नात के रंग भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे, इबादत पर मिला सवाब, और भी अच्छे अच्छे जुमला मुकम्मल करे सेगमेंट होता है आगे बढ़ो, और अल्लाह पाक की नेमतें, डिफरेंट मज़ेदार किस्म के एक्टिविटीज़ वाले सेगमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम सेगमेंट में एक्टिविटीज़ भी करते जाते हैं और बहुत सारा इल्म दीन भी हासिल करते जाते हैं। अभी यहाँ पर भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, वो कुछ मुस्कुरा नहीं रहे। क्यों भाई, मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? मुस्कुरा दो। चले भाई, मुस्कुरा दिए। अब देखें, अच्छे लग रहे होंगे ना माशाल्लाह हमारे बच्चे। और जगहों पर बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ बातें कर सकते हैं। हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपके घर में आ गए, आप हमारे पास आ जाएं। हम आपके पास मदनी चैनल की स्क्रीन के जरिए आए हैं। कल भी हमने बात की थी अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर। आप हमें नारे लगा के बताएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, और नारा है अत्तार का। सबसे आखिरी नबी। ये नारा आप पंजाबी में लगा सकते हैं, सराइकी में लगा सकते हैं, सिंधी में लगा सकते हैं, बलोची में लगा सकते हैं, जर्मन ज़बान में लगा सकते हैं, फ्रेंच में लगा सकते हैं, चाइनीज़ में लगा सकते हैं, इंग्लिश में लगा सकते हैं, उर्दू में। हाँ, जो आपकी लैंग्वेज है आप आ जाइए। सबके लिए मदनी चैनल के दरवाजे खुले हुए हैं, कॉल्स के लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, कॉल्स कीजिए और अपनी लैंग्वेज के अंदर आप चले मदनी मकसद सुना दें। और कोई आप बात करना चाहते हैं, कोई कलाम सुना दें। आज ज़रा डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ कलाम सुने ना भाई। बलोची में सुना है किसी ने कलाम, कोई नात वगैरह? अरे बच्चों, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इधर देख लो ना यार, आप भी नहीं देख रहे। नहीं सुना? चले, अभी हमने फरमाइश कर दी, हो सकता है कोई सुना दें। और कोई आप हमसे बातें कर सकते हैं। प्रोग्राम है आप बच्चों का। किसका है? आपका भी है मेरे बच्चों। आपने भी सोना नहीं है, किसी ने नहीं सोना। और देखना इधर है, किधर देखना है, और मुस्कुरा के, डराना नहीं है, ठीक है? मुस्कुरा के देखना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। और जो आप घरों पर बैठे हैं तो ये प्रोग्राम आपका भी है, तो इसको आपने खूबसूरत बनाना है। सवाल करें, बोलो टीम ए, आपसे हमारा ये सवाल है, फिर हम पूछेंगे टीम ए को जवाब आता है कि नहीं आता। ठीक है टीम ए? रेडी है? टीम बी, आप भी चैलेंज। और नातखा को बोल दे भाई कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें आता हो दुआ। अब नातखा परेशान हो जाएंगे, हो सकता है नहीं हो, सुना दे। तो आपका प्रोग्राम है, आपने हमसे बातें करनी है। और चले भाई, आगे चले तो सुनेंगे हम कलाम, ठीक है? वो कलाम सुनाएंगे हम, थोड़ी एक दो नींद निकाल लेंगे, ऐसा है? नहीं भाई, कलाम वो सुनाएंगे, मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नींद थोड़ी करनी है यार। ठीक है भाई? आदिल भाई क्या सुना रहे हैं?
एक आश तस्वुर में मदीने ए काश तसव्वुर में, की हाँ मदीने की गली हो, काश तसव्वुर ही तसव्वुर में मदीने पहुंच जाए। इंशाअल्लाह तसव्वुर में मदीना रहेगा तो एक दिन हम जिस्म के साथ भी मदीने हाजिर हो जाएंगे। तो चलते हैं कलाम सुनने की तरफ। समझो सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए काश तस्वर में मदीने की गली हो, ए काश तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। ए काश तस्वुर में मदीने की गली हो, ए काश तस्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात
बतहा से ये चिट्ठी मिली हो दस्ते शग बतहा से ये चिट्ठी मिली हो काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। हर वक्त तसव्वुर में, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। कलाम के बाद आगे चलते हैं। यहाँ बच्चे थोड़ा सा आराम कर लें, आप लोग आराम कर लें, हम कॉल्स ले लेते हैं, ठीक है? कर लें आराम, पता नहीं। चले जी कॉल्स। मेरा नाम अरबाब है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि बातों के आदाब क्या होते हैं? आस्ता बात करनी चाहिए ऊंची आवाज से? किसके आदाब जी? बातें करने के आदाब जो आहिस्ता करे तेज करे भाई, इन्होंने पूछा, बताओ भाई कौन बताएगा? हाँ आहिस्ता आहिस्ता, आवाज़ ही ना है, मुझे पूछना पड़े दो। हाँ भाई क्या बोल रहे हो जी? भाई टीम बी कैसे बात करनी चाहिए? माइक में, तो पहले तो माइक में करनी चाहिए, अगर माइक हो तो माइक में करनी चाहिए। माइक किसके पास है? आप कर लें बात जी। कैसे करेंगे? आपकी आवाज़ नॉर्मल। अच्छा फिर माइक हो तो माइक खोल के बात करनी चाहिए। अब ज़रा माइक देखे खुला हुआ बंद है तो उसको दबा के रखे थोड़ी सी देर, अब छोड़ दें। लाइट जल गई? हाँ, तो क्या आदाब पता चले? अगर माइक मौजूद हो तो किस में बात करेंगे? माइक में। और माइक बंद नहीं हो। हाँ, माइक भी खुला हुआ होना चाहिए। अब बताएं। माइक में। माइक यार सबके पास माइक थोड़ी होता है भाई। अब वो घर पे जो मौजूद है वो क्या माइक लेकर आएंगे पहले बात करने के लिए जी? अब बताएं, बगैर माइक हो तो फिर क्या करें? हल्के बोले तेज बोले? हल्के बोले, बिल्कुल बोलो। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, कितना हल्के? फिर नॉर्मल चीखना है ना, जो है वो हल्के बोलना चाहिए। यहाँ हम बोलते ज़रा ज़ोर से बोलो, तो मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको जगाना होता है, नारे लगवाते हैं आप, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए वो बोलते हैं हम ज़ोर से बोलो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कुर्सी पे बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा खाते खाते थोड़ा झूम ले, सो जाए, कहीं और ही दुनिया में खो जाए। तो इसलिए आपको बुलवाते। वैसे नॉर्मली बात करनी हो तो ना तेज़ आवाज़ हो ना हल्की। हाँ ये हुई ना बात जी। नेक्स्ट कॉल भाई मैं जी भाई यामीन गिलानी। आप सब कैसे हैं? आज मैं गुलाम सुनाऊंगा। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा आमीन यामीन गिलानी माशाल्लाह। और कल इन्होंने हमारा जो है वो ख्वाहिश पूरी कर दी थी, पंजाबी में इन्होंने नारे लगाए थे। तो ज़ाहिर है जो कल कर चुके अब वो आज उनसे तो नहीं डिमांड है, आज दूसरे बच्चे आए जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर हमें नारे लगाकर बताएंगे जी माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसनैन रज़ा है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। बुला लो फिर मुझे शाहिबारोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन माशाल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, हाथ उठा कर बोलना है अहमदे मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, और नारा है अत्तार का
वाले इंग्लिश में, पंजाबी वाले पंजाबी में, सराइकी वाले सराइकी में, जर्मन वाले जर्मन में, फ्रेंच वाले फ्रेंच में, चाइनीज़ वाले चाइनीज़ ज़बान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ये नारे लगा सकते हैं। देखते हैं ये कौन टास्क पूरा करता है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दुल्ला तारिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। सबसे आखिरी नबी, बहुत अच्छी बात है भाई। उर्दू में अपने नारे लगाएं ज़बरदस्त, और दूसरी लैंग्वेजेस वाले भी जल्दी जल्दी आ जाएं। और यहाँ वाले जाग रहे हैं भाइयों? जी जाग रहे हैं, पक्की बात है? जी। चले भाई, तो ऐसा करें, जुमला मुकम्मल करें या आगे बढ़ो करें? कौन सा सेगमेंट करें? आगे बढ़ो। जुमला वो नहीं करें, आगे बढ़ो में पता होता क्या है? क्या होता है माइक में? मेंढक की तरह छलांग मारना। मेंढक की तरह आता है, मेंढक की तरह छलांग मारना। और टीम बी से आती है किसी को? आती है? तो कौन आएगा मुकाबले के लिए फिर? आप आएंगे टीम ए से, टीम बी से कौन आएगा? टीम बी से कोई आ ही नहीं रहा आपके मुकाबले, आप अकेले छलांगे लगा रहे होंगे फिर। हाँ भाई आ रहे हैं आप? चले भाई, फिर हमारे पास आगे बढ़ो के लिए टीम आ गई है, तो चलते हैं सेगमेंट आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी आगे बढ़ो सेगमेंट है, इसके अंदर सवाल का जवाब देना होगा, जवाब भी दुरुस्त देना होगा। उसके बाद जिस तरह फ्रॉग मेंढक जंप क्या करता है उस तरीके से आपने जंप भी करते जाना होगा। और यहाँ से शुरू होगा मुकाबला, और वो जहाँ क्वेश्चन मार्क मौजूद है येलो कलर के बॉक्स पे, वहाँ तक पहुँचना होगा। जो पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। टीम ए से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फुरकान। जोर से। मोहम्मद फुरकान। और टीम बी से अली रजा। मोहम्मद फुरकान और अली रज़ा। मुकाबला होगा और 2 सवाल के जवाब देंगे तो आप 2 बॉक्सेस में पहुंच सकते हैं, यानी एक को छोड़कर दूसरे में जंप कर सकते हैं, और एक का देंगे तो एक। तो पहले सवाल होगा अली रज़ा से। अली रज़ा, एक सवाल 2, चॉइस इज़ योर्स। अली रज़ा कौन है? आप हैं। टीम ए से कौन था? क्या नाम था आपका? मोहम्मद फुरकान। अच्छा गलती हो गई भाई, पहले टीम ए गई ना, मोहम्मद फुरकान। जी 1 2 एक देख ले, अगर आपने 1 की उन्होंने 2 ली, वो आगे पहुंच जाएंगे। अब भी 1 माइक में। जी चले भाई आपकी मर्जी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में तौरात शरीफ की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्हें क्या हुक्म मिला? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, आपने चाहा था कि हमें तौरात मिल जाए, अल्लाह पाक के अहकामात जिसमें हो, एक किताब मिल जाए, तो फिर जो है इन्हें क्या हुक्म दिया गया था कि आपने क्या करना है, उसके बाद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। जी क्या करना होगा? खाने काबा का तवाफ़ करने का हुक्म दिया गया, रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। रोज़े 30 रोज़े रखने। 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। जवाब जंप। बस इतनी सी जंप हुई है। ये थे हमारे मोहम्मद फुरकान। और अब है टीम बी के अली रज़ा। कितने? 1 2 आगे जाएंगे। चलें भाई, ज़हन में रखिएगा हमारे अली रज़ा भाई आगे हैं अगर जवाब दुरुस्त देते हैं। चले भाई, आपने ये बताना है कि आप रोज़े रखने का हुक्म दिया गया था कि उसके बाद तौरात शरीफ दी जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 30 रोज़े किस महीने में रखे थे? वो ज़ी क़ादा में या ज़ी क़द में? चले जी, आपने जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में तौरात शरीफ की ख्वाहिश का इज़हार किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ी क़द शरीफ में वो 30 रोज़े रखे थे। तो जवाब माशाअल्लाह। अभी यहीं रहे, डायरेक्ट जम करनी होगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 4 उम्रे किस महीने में अदा किए? ज़िक़द। वाह भाई वाह, क्या बात है। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? हमारे दरमियान कौन सा मंथ मौजूद है? जल्दी से, किसको पता है? किसी को नहीं पता? ये क्या बात हो गई जी? कौन सा मंथ है? ज़िक़द शरीफ तो मौजूद है। चलें, आपका दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। अब जंप करके वहाँ पहुँचना है डायरेक्ट। वाह भाई वाह, जंप तो हो गई, लेकिन पहुँचने लैंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि पाँव खुले नहीं। ठीक है,
जैसे शुरू होगी वैसे ही एंडिंग होगी। आगे बढ़ गए वो। जी भाई, अब कितने? 1 2 2 अब 2। अब तो देर कर दिया आपने मोहम्मद फुरकान जी। आपसे क्वेश्चन है, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस सहाबी के सगे भाई थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सगे भाई कौन थे? हज़रत उनके भाई कौन है हज़रत अली के? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी भाई, हज़रत जाफ़र तैयार किसके भाई हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत हाँ, तवज्जो रखनी है। यहाँ मुकाबले का मकसद जो है ना, मुकाबला नहीं है, छलांगे नहीं लगवानी, उनकी टांगें नहीं मजबूत करानी है। बेसिकली इल्म दीन पहुँचाना है। थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है, ज़रा दिलचस्पी बढ़ जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मौला अली शेर खुदा से उम्र में कितने बड़े थे? 10 साल। 10 साल। जवाब दुरुस्त है। अब जंप भी दुरुस्त होनी चाहिए। आगे हो सकते थोड़ा, वहाँ लाइन के अंदर और आगे हो जाए। हाँ बस अब। वाह 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 वाह, क्या जंप हो रही है भाई, ज़बरदस्त। अब ये, लेकिन अभी तो आप ही आगे ना, आपने तो फर्स्ट टाइम में ही 2 जवाब दे दिए थे। जी, 1 2 फिर से 2। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से किस बादशाह ने, किस किंग ने इस्लाम कबूल कर लिया था? नजाशी ने। जी, हबशा के बादशाह नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जवाब आपका माशाअल्लाह। और जो बच्चे घरों पर मौजूद हैं उनकी कॉल्स आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी जल्दी कॉल्स करते जाएं, हमने कॉल्स भी आपकी शामिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादशाह नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या था? ये जो हबशा के बादशाह होते हैं ना, हबशा एरिया, वहाँ के बादशाह को नजाशी कहा जाता था। असल नाम क्या था? ऐसा ना हो पहले आगे हुए थे अब वापस माइनस हो के बराबर हो जाएं, पीछे हो जाएं। यहाँ किसी को पता है भाई? हमारे अली रज़ा भाई है ना टीम बी से। जी, टीम बी, पूरी टीम को इजाज़त है। बादशाह नजाशी का असल नाम सब सुनो गए? क्या करें? काउंटिंग 5 4 3 2 1 और 0। उनका नाम था असहमा। क्या नाम था? हाँ, और जवाब क्या हो गया? गलत हो गया। अब तो मौका मिल गया भाई हमारे फुरकान भाई को आगे बढ़ने का है। आपका गलती हो गई है। जी भाई, तो और जल्दी जल्दी कॉल्स करते जाएं, बस अभी थोड़ी देर बाद फिर आपकी कॉल्स हम शामिल करते हैं। जी, आपने बताना है 1 2। अब यहाँ आएंगे आप डायरेक्ट, ठीक है? आपने बताना है कि हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस मुल्क के बादशाह थे? ये तो अभी बात हो गई है। शाम। देख लें, गलती कर रहे हैं। किसी को याद है? अभी मैंने जिक्र कर दिया था। ओहो, यहाँ पर पता चल गया है भाई। क्या करें भाई? जी, कौन से बादशाह, किस मुल्क के? हमशा। जी, ये बता रहे हैं भाई। ये तो इधर से बोला है। ये तो इन्होंने बताया है। और क्या बोल रहे हैं? नाम ने दोबारा? हबशा। चले, वो उन्होंने बताया है। और देखा, आपको दिखा भी दिया उन्होंने, आपने बताया था। चले, और मैं खुद देख रहा हूँ, आवाज़ आई थी मुझे भी। आप यूं क्यों कर रहे हैं? जी, हम यहाँ बैठ जाते हैं तो इसलिए अब आपका ये जवाब हम दुरुस्त नहीं मान सकेंगे। थे वो हबशा के ही बादशाह। और फिर बराबर हो गया, बल्कि फिर बराबर नहीं हुआ, बल्कि अब वो वापस आगे हो गया ना, क्योंकि पहले उन्होंने 2 के दिए थे और अब आपसे गलती हो गई है। जी, हम चलते हैं दोबारा से अली रज़ा की तरफ। आपने बताना है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह किन के बेटे हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। जवाब माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2 ही करने ना, 2। जी, आपने बताना है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था? 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। जवाब जंप भी करके दिखा दे, वहां पहुंच जाएंगे। येलो पे
वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त जंपें हो रही हैं माशाल्लाह। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, इल्म दीन का इल्म दीन है जी। तो आप कुछ कॉल्स की तरफ चले भाई, या आपसे सवाल कर ले? दो एक दो। अच्छा, पाइचे हमें कितने ऊपर रखने चाहिए, कहाँ तक रखने चाहिए? टखनों से ऊपर रहने चाहिए। अब यूँ पकड़ के खड़े रहेंगे तो नहीं होगा, हाँ ऐसे ऊपर करने पड़ते। ठीक है जी, आपसे सवाल है, ये बताइए कि किन नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इब्राहीम है? आप सलाम के। जी, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे का नाम इब्राहीम है, जिनका बचपन में ही विसाल हो गया था। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिद नबवी के करीब कौन सा कब्रिस्तान है? आसान जवाब है जन्नतुल बकी। सुभान अल्लाह, जवाब माशाअल्लाह। जम करके यहाँ आ जाए पर्पल में। और अरे वाह वाह, क्या जंप है, हवाओं में उड़ रहे हैं माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी ज़रा सांस ले लें, आप वहीं पे ले लें, हम सवालात वो कुछ कॉल्स ले लेते हैं जी। कॉल्स। मेरा नाम आयशा फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मैनू अपनी वाह भाई वाह। और सारी दुनिया दे लोगा दी इस्लाह दी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई। पंजाबी में मदनी मकसद तो आ गया जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिची वाला से सैयद अली आदिल शाह बात कर रहा हूँ। आज मैं कलाम सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको इल्म इजाफे की दुआ सुनाऊंगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा करना। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी वा, मैं बुरे वाला चो गल करदा पिया वा। मैं तानू पंजाबी च नारे सुनावांगा। मुहम्मदे मुस्तफा सारे तो आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा सारे तो आखिरी नबी, बच्चा बच्चा ए कहंदा सारे तो आखिरी नबी, आमिना दा लाडला सारे तो आखिरी नबी, आखिरी नबी आखिरी नबी। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम क्या था भाई इनका? ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने तो पूरा कोर्स बना के जो है वो बच्चों को खड़ा करके नारे लगाए हैं। भाई यहाँ किसी को आती है पंजाबी वगैरह कोई लैंग्वेज? कोई नहीं है, सारे उर्दू स्पीकिंग है भाई, या बोल नहीं रहे? वो कुछ बोल ही नहीं रहे। हमें बच्चे क्यों घूरते रहते हो, मुस्कुरा के ही देख लिया करो। हाँ भाई चले, यहाँ तो खैर नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त अंदाज से कॉल करी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। एक और कॉल है, बस फिर आगे आपकी तरफ आते। सांसें ले ली ना भाई जी। कॉल चले भाई, कॉल कहीं चली गई हमारी। मेरा नाम मोहम्मद सादात है। आज शेर दूंगा। आज तैबा का है सफरा का, इसका अगला मिसरा सुना दे। हाँ भाई, हमने बोला था चैलेंज दे दें, वो आ गया चैलेंज। क्या हुआ? आज तैबा का है सफ़र आका, अगला मिसरा नहीं आता, क्या करें? किसकी बारी थी भाई? अली रज़ा की थी ना? अली रज़ा आप एक दो, अब तो दो ही लगाने होंगे यहाँ आगे आने के लिए। आपसे सवाल है, ये बताइए कि किस नमाज में ये सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ी जाती है? वो कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज है, तरावी की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, या सलातुत तस्बीह की नमाज है? सलातुत तस्बीह है, ये सलातुत तस्बीह की नमाज है। जवाब माशाअल्लाह। खुशी है भाई टीम? नहीं है तो मुस्कुरा दो। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा भाई, ये अब आपने बताना है ये सलातुत तस्बीह में ये तस्बीह कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है, आपने ये बताना है। 300 मरतबा। 300 बार टोटल जो है ये 4 रकत के अंदर 300 बार होती है। जवाब जाम दुरुस्त है या नहीं? अरे उधर कहाँ पहुँच गए, यहीं आ जाते पर्पल में। चले खैर है, चले जी। अब दोबारा आते मोहम्मद फुरकान आपकी तरफ। अब आपने यहाँ आना है, यहाँ 2 जवाब देकर। जी आपसे सवाल है, ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले इस्लाम को किसने जाहिर किया? आदम अलैहिस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें सब ईमान की दावत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो कौन थे आपने बताना है। सहाबा इकराम में सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर आए? मर्दों में। जी मर्दों में जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आए वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के या ज़करिया अलैहिस्सलाम के? ज़करिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। मेरे बच्चों कहाँ हैं तवज्जो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जम कर लीजिए जी, ये बिल्कुल लाइन पर पहुँच रहे हैं भाई। अब आपने भी यहीं पर आना है, 2 जवाब देने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए और आगे आइए। मशहूर किताब शिफा शरीफ में किन की सीरत बायोग्राफी बयान की गई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की या प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की? प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मशहूर लक़ब बताइए। कुतुबे मदीना या कुतुबे मक्का? कुतुबे मदीना। कुतुबे मदीना। जवाब दुरुस्त है। जम यही करनी है भाई। ये कौन सी जमती है? ऐसा मेंढक मैंने नहीं देखा भाई। दोबारा वापस जाए, जैसा मेंढक होता है ना वैसे जम करके आए जी। ये हाँ, मेंढक को भूलना नहीं है, फ्रॉक जंप है। चले भाई, अब हम बिल्कुल एंड पर आ गए हैं, लेकिन आगे कौन है? आगे तो वो है ना, अली रज़ा ने पहले 2 जवाब दिए थे ना, वहाँ से उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद एक एक गलती करके बराबर हो गए थे। तो इसका मतलब है आगे वो रहेंगे, है ना भाई। तो इसलिए अगर वो पहले जम कर गए तो वो विनर हो जाएंगे जी। तो बारी किसकी है? बारी आपकी है, लेकिन आप बारी होने के बावजूद वो जीते हैं। ऐसे ही जिता सकते हैं और कैसे जिता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आगे बढ़े थे। अब ये थोड़ा सा हमारे जो है ना कन्फ्यूजन तो बन गई है, लेकिन हम ज़ोर ज़बरदस्ती इसको कर लेते हैं, क्योंकि मकसद कोई हराना जिताना तो है नहीं, इल्म दीन पहुँचाना था ना। चले भाई, आपने बताना है फुरकान के, ये बताएं कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जल्दी से, नहीं पता? 114 या 115? 115। 115 इनका जवाब गलत है। वो कह रहे हैं गलत है। 114 सूरतें हैं कुरान पाक में, और इसके साथ आप तो गलती हो कि आप पूरे हो गए ना पीछे, अब तो कोई शुबा नहीं रहा ना भाई जी। अली रज़ा, आपने बताना है कि कुरान पाक में आयत सजदा कितनी है? आयत सजदा के जिनको पढ़ने या सुनने के बाद सजदा करना लाजिम हो जाता है, जल्दी से बताना है। 14 या 15? 15। और इनका जवाब भी क्या है सही? 14। ये क्या कर रहे हैं भैया दोनों? फिर से आपने बताना है। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। कौन कौन से? ख, स्वाद, दुआ, तो, ज़, गईन, कोफ। कैसे पढ़ते हो हुरूफ मुस्तालिया को? पूर्ण यानी मोटा। जम। ये क्या था? वापस आ जाओ भाई। हाँ, और आपने बताना है हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 2 हैं। हुरूफ मद्दा 3 है। 3 कौन कौन से? अली मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। कब बनते हैं ये मद? अलिफ से पहले ज़बर होता है, अली मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। हुरूफ मद्दा को कैसे पढ़ते हैं? हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और जम कर कर आप विनर हो चुके हैं माशाअल्लाह। अपनी अपनी जगहों पर आ सकते हैं और अच्छी अच्छी मालूमात हमने हासिल की, और मुकाबले का मुकाबला रहा, एक्टिविटी की एक्टिविटी रही। ये एक्टिविटी आप घरों पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा खेल का खेल हो जाएगा और इल्म का इल्म हो जाएगा। प्रोग्राम है सुनो समझो
जी, इसमें हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब एक और भी एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है, जुमला मुकम्मल करें। हम उसकी तरफ चलते हैं। कुछ कॉल्स आ रही हैं, रास्ते में हैं या आ गई हैं, और कुछ जमा कर लें इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ कॉल्स की तरफ भी चलते हैं। सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, जुमला मुकम्मल करें। और नात खां भाई हमारे शेर था आपसे, दे दो। पहला वो था ना, पहला मिसरा क्या था भाई जो उन्होंने बताया था? पहला था आज तैबा का सफ़र है आका, दे दो तोशे में चश्मे तर आका। ठीक है, चले जी, तर्ज में पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ मुकाबले में चल लेते हैं, आप लोगों को ज़रा इम्तिहान ले लेते हैं। नात खां भाई बोलेंगे मैं तो नात सुनाने आया था, आपने इम्तिहानों में डाल दिया। यहाँ पर ये डब्बे दिख रहे हैं आपको जी। इन डब्बों में छोटे छोटे जुमले हैं, लेकिन इन डब्बों को एक सीक्वेंस में लेकर आ जाएंगे तो पूरा एक जुमला बन जाएगा। टीम में से कौन आएगा जुमला बनाने के लिए? आप आएंगे? आ जाए भाई, माइक लीजिए, जल्दी से नाम बताइए और साथ साथ आ जाइए। क्या नाम है? हसनैन मोहम्मद सिद्दीक। हसनैन मोहम्मद सिद्दीक। सारा नाम आपका है पूरा का पूरा? माइक में हसनैन मोहम्मद सिद्दीक। आपका कौन सा नाम है इसमें? मोहम्मद हसनैन। और अब्बू का? मोहम्मद सिद्दीक। माशाअल्लाह। जुमला पता है आपको क्या बनाना है? पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको। जुमला है कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। कायनात का खालिक। माइक मुझे दे दीजिए, दोनों हाथ से जल्दी से जुमला बनाना शुरू कीजिए। दूसरी टीम आराम आराम से काउंटिंग शुरू कर दे। 10, 9, आवाज 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या कर रहे थे मेरे बच्चे? क्या घुमाए जा रहे थे? खाली ये माइक लीजिएगा। हाँ, अब ये बताएं, ये क्या घुमाने के लिए, खेलने के लिए बुलाया था? ऐसे ऐसे घुमा के मज़ा आता है? जुमला बनाना था ना, तो देखना चाहिए था। क्या जुमला था? कायनात का, ये रहा। और देखते हैं दूसरा कहाँ है? खालिक। ये हम देखते हैं किधर है भाई? ये रहा खालिक। कायनात का खालिक ये रहा जी, अल्लाह पाक है। हाँ भाई, बन गया? क्या बना? दोबारा बताएं। कायनात का खालिक। माइक में बताएं। कायनात का खालिक अल्लाह पाक है। अच्छा, ये कायनात होती क्या, ये बताएंगे? कायनात क्या चीज़ होती है? दुनिया। हाँ, बाद बच्चियों का भी नाम रखा होता है ना कायनात। तो खैर, हर चीज़ का खालिक ही अल्लाह पाक है। खालिक मतलब बनाने वाला, क्रिएटर। चले भाई, तो टीम ए से क्या हो गई? गलती हो गई, नहीं कर सके, लेकिन चले कोई बात नहीं जी। टीम बी से आप आएंगे? आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह, आप तो मुस्कुरा भी नहीं रहते। क्या मुस्कुराने की फीस तो नहीं लगाई हुई आपने? नाम क्या आपका? मुस्तफ़ा आसिफ अली। क्या है? मुस्तफ़ा आसिफ। दोबारा। मुस्तफ़ा आसिफ। मुस्तफ़ा आसिफ। चले भाई, आप जुमला बनाएंगे। आपके लिए सेंटेंस है, सारा जहां अल्लाह पाक का मोहताज है। सारा जहां अल्लाह पाक का मोहताज। अब माइक हमें दे दें, आप ज़रा ढूंढना शुरू कर दें जी। आप लोग आराम आराम से ज़रा काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, जल्दी। 6। ये देखें जी, क्या आया? लीजिए, ये सारा जहां तो ठीक है, अल्लाह पाक। और क्या था? अल्लाह पाक का मोहताज है। ये यहाँ पर होगा शायद। ये ले, सारा जहां अल्लाह पाक का मोहताज है। ये इससे समझ में आया? जब आपको जुमला एक इधर मिले ना, तो हो सकता है फिर वो यूं होगा, ये इधर आ जाए। बात समझ में आ रही है? या यहाँ मिला है तो देखिए, ये सारा जहां अल्लाह पाक का मोहताज है, तो ये यूं होगा, यूं होगा, यूं भी हो सकता है। तो इस तरीके से ढूंढना है। ठीक है भाई, चले अब अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम में से और कौन आएगा? आप आ जाओ भाई, आसान सा तो काम है। आप आ जाओ, माइक लेके आ जाए जल्दी से, नाम बताते हुए। क्या नाम है? अब्दुल्ला अकिल। आ जाए। आपके लिए जुमला है, अल्लाह करीम हर ऐब से पाक है। क्या जुमला है? अल्लाह करीम हर एक से पाक है। जोर से। अल्लाह करीम हर एक से पाक है। हर एक से पाक है। हर ऐब से। किससे? ऐब। ऐब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते। कमज़ोरी कोई होता है ना, इंसानों में होते, कोई ख़राबी हो जाती है, कोई नुकसान होता है, कोई चीज़ वो नहीं कर सकते होते। तो अल्लाह पाक हर ऐब से, हर कमज़ोरी से
पाक है। ठीक है जी, अब समझ गए बात। ये हमारे अकीदों की भी बात है ना। अल्लाह पाक हर ऐब से, ऐब खराबी किस में होती है? इंसानों में होती है, मखलूक़ात में होती है, लोगों में होती है। अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। ठीक है भाई, ढूंढना है। माइक इधर दे दे और दूसरी टीम काउंटिंग शुरू कर देगी आराम आराम से, लेकिन 10 9 8 अरे कहाँ है भाई? 6 रुक जाए भाई, रुक जाए। ये तो बड़े फास्ट फॉरवर्ड आए थे माशाल्लाह। क्या निकाला? अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। माशाल्लाह। चले भाई नाम, ये वैसे ऐसा बनता नहीं है हमारे यहाँ, ये कहीं और होगा। अच्छा हाँ, अल्लाह करीम था। अल्लाह करीम हर ऐब से पाक है। आपने तो अल्लाह पाक बना दिया, लेकिन शायद मैं भी अल्लाह पाक बोल रहा था। हाँ, अल्लाह करीम हर ऐब से पाक है, लेकिन मान लेते हैं आपका। ठीक है, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई, हो गया है जी। भाई टीम ए से कौन आप आ रहे हैं? आ जाए, माइक लेके आ जाए जल्दी से। सीधे हाथ से माइक पास करना है। कौन से हाथ से माइक को लेना है? एक दूसरे से। हाँ, ये बात अच्छे से जहन में रखनी है। वो खुला तो था, अब उससे क्यों लड़ना शुरू कर दिया मेरे बच्चे? बंद हो गया, खुद ब खुद बंद हो गया। क्या बात है। चले, क्या नाम है आपका? सुबहान मोहम्मद अली। क्या नाम है? सुबहान मोहम्मद अली। सुबहान नहीं, सुबहान नहीं होगा, अब्दुल सुबहान होगा। अब्दुल सुबहान, सुबहान जो है वो अल्लाह पाक की सिफत है और अल्लाह पाक के अस्मा में आता है। तो उसके जब वो नाम रखते हैं ना, तो फिर क्या लगाते हैं? जैसे अब्दुल रहमान होता है ना, रहमान अल्लाह पाक का नाम है, तो हम क्या नाम रखेंगे? अब्दुल रहमान। तो इसी तरीके से अब्दुल सुबहान क्या होगा? अब्दुल सुबहान। हाँ, बाज़ लोगों का नाम होता है अब्दुल सुबहान, लेकिन वो बोलने में आ जाता है, जो है वो सुबहान भाई कर रहे होते हैं। या अब्दुल रहमान नाम होता है, तो क्या चल रहा होता है लोगों में? अब तो छोड़ दे माइक को, हो नहीं बंद होता वो, लाइट वो यूँ हो जाती है। आपने एक दफ़ा खोल दिया ना, अब बंद हो गया वो। ये आपने एक दफ़ा ये कर दिया, अब ये चलता रहेगा। अब ये लाइट चली जाएगी, लेकिन लाइट आ रही होगी, अंदर अंदर आ रही होगी। ठीक है, तो अब्दुल सुबहान होगा, अब्दुल भी नहीं, ये पूरा होता है। तो बहरहाल अब्दुल सुबहान। आपके लिए जुमला है, अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। क्या जुमला है? अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। हाँ, और आप हमने सही सही ढूंढना है। ठीक है भाई जी, काउंटिंग आराम नाम से। अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। नीचे ढूंढ लेना, उसके नीचे ऊपर। सही है। ये ले, क्या बना? अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। थोड़ा सा पीछे हो। अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। सामने तो था, आपका शायद माइक के बटन पे ज़्यादा तवज्जो थी, इधर तवज्जो देनी थी, और इस तरीके से टीम भी जुमला नहीं बना सकी। हमें ये पता चल गया कि अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। अल्लाह पाक हर चीज़ को जानता है। अल्लाह पाक हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ का मालिक है। अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। माशाअल्लाह जी। भाई हम चलते हैं नात के रंग, एक सेगमेंट है हमारा नात के रंग। ठीक है भाई जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग में नात के अशार होते हैं, लेकिन वो अशार थोड़े हमने आगे पीछे किए होते हैं आपका इम्तिहान लेने के लिए कि आप उसको दुरुस्त मिसरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले होगी टीम ए की बारी। कौन आएंगे भाई टीम ए से? हमारे ये छोटे शहजादे कहीं में नहीं आ रहे हैं, बस बैठ के नज़ारे कर रहे हैं। मुस्कुरा तो अच्छे रहे। माइक दे ज़रा, हम इनका साथ देंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। आ जाए भाई मोहम्मद हुसैन। और आपके लिए क्या आ रहा है वो देखें। मशहूर शेर है ये भाई। हमारे नातखा भाई पहुंच गए, अदील भाई पहुंच गए। बढ़ाई ये शान अल्लाह ने तेरे दर की। अब इसको ना सही बनाना है पूरा मिसरा। पहुंच गए भैया? मशहूर कलाम है जी। शुरू होगा ये अल्लाह ने, ये शान बढ़ाई दर की तेरे। थोड़ा सा उल्टा कर लें आखिर में। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई दर की, अल्लाह ने ये शान तेरी दर की। दोबारा से। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। सुभान अल्लाह, दुरुस्त हो गया। देखें
मिलजुल के हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हो तो गया ना, जबरदस्त। अपनी जगह आ सकते हैं, कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। और कौन आएंगे टीम बी से मुकाबले के लिए? जो नहीं आए आप आ जाओ ना, माइक दे दें भाई। क्या नाम है? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, आ जाए भाई अब्दुल कादिर, मिलजुल के करते हैं, ठीक है। ये देखें क्या आ गया, सुभान अल्लाह, अल्लाहु गनी, नक्शा रोज़े का क्या खूब है। अब इसको बनाना है, शुरू होगा ये। यहाँ इन्होंने कहा सुभान अल्लाह, आएगा पहले अल्लाहु गनी सुभान अल्लाह, अल्लाहु गनी सुभान अल्लाह। अब आगे आप बनाएं, अल्लाहु गनी सुभान अल्लाह, अल्लाहु गनी सुभान अल्लाह, रोज़ा नक्शा का क्या खूब है। रोज़ा नक्शा का क्या खूब है, ये कैसी उर्दू है। अल्लाहु नक्शा गनी, रोज़ा क्या का खूब है। अल्लाहु गनी सुभान अल्लाह, क्या खूब, क्या खूब रोज़ा, क्या खूब है, क्या खूब है रोज़ा। नक्शा क्या खूब है, रोज़े क्या खूब है रोज़े। अब तो कुछ रही नहीं क्या खूब है रोज़े का, नक्शे का, अरे नक्शे का नहीं, रोज़े का, रोज़े का क्या नक्शा। नक्शा। अब पूरा कर दें। अब अल्लाहु गनी रोज़े का नक्शा क्या खूब है। फिर वही हो गया, अल्लाहु गनी सुभान अल्लाह, क्या खूब है रोज़े का नक्शा, मेहराब हरम का जाली का, मीनार का आलम क्या होगा। तो हमने दुरुस्त कर लिया, चले आपका नाम लग गया, माशाअल्लाह, अपनी जगह पर आ सकते हैं जी। और अब हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। प्रोग्राम आप देख रहे थे सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें आपने सुनी भी होंगी, कुछ ना कुछ समझ भी आए होंगी, कुछ ना कुछ आपने सीखा भी होगा। तो पाबंदी के साथ हमारा ये प्रोग्राम देखते रहा करें। इसके अलावा भी अच्छे प्रोग्राम्स किड्स मदनी चैनल पर अभी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें याद रखना है किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ज़ोरदार एक नारा लगाना है, दावत-ए-इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया